टाल मटोल एक ऐसा शब्द है ना, हम सब कभी ना कभी इसका शिकार होते हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका आलस या खराब टाइम मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है? क्या हो अगर ये आपके दिमाग के अंदर चल रही एक गहरी मनोवैज्ञानिक लड़ाई के बारे में हो? चलिए आज इसी दिलचस्प विषय की तह तक चलते हैं। ये कहानी हम सबकी है ना? कोई जरूरी डेडलाइन सिर पर है और हम क्या कर रहे होते हैं? नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ये सुनने में बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता, सही कहा ना? और होता क्या है, सालों से हम खुद को कोसते आए हैं, ये सोचते हैं कि शायद हम में विल पावर की कमी है, हम खुद को आलसी का टैग दे देते हैं। पर क्या हो अगर ये सारे लेबल पूरी तरह से गलत हों? असली कहानी हमारे कैरेक्टर की नहीं बल्कि हमारे दिमाग की बनावट की है। ये एक बायोलॉजिकल संघर्ष है और इसे समझना ही इसे जीतने का पहला कदम है। ठीक है, तो चलिए अब गहराई में उतरते हैं। आखिर हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो हमसे ये सब करवाता है? तो इसको ऐसे समझिए, आपके दिमाग के दो हिस्से रस्साकशी का खेल खेल रहे हैं। एक तरफ है आपका लिम्बिक सिस्टम, जो दिमाग का एक बहुत पुराना इमोशनल हिस्सा है। इसे बस एक ही चीज चाहिए, फौरन मजा, तुरंत आराम। ये कहता है छोड़ो ये मुश्किल काम, चलो बिल्ली का कोई प्यारा सा वीडियो देखते हैं। और दूसरी तरफ है आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी आपके दिमाग का सीईओ। ये लंबी प्लानिंग करता है, भविष्य के बारे में सोचता है। टाल मटोल तब होती है जब ये फौरन मजा चाहने वाला लिम्बिक सिस्टम इस सीईओ पर हावी हो जाता है। तो सवाल ये है कि दिमाग में ये लड़ाई छिड़ती ही क्यों है? असल में अब हम समस्या की असली जड़ तक पहुंच रहे हैं। बात उस काम की है ही नहीं जिससे आप टाल रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं, हर देरी टालम टोल नहीं होती। टालम टोल का मतलब है जानबूझकर किसी काम को टालना, ये अच्छी तरह जानते हुए कि बाद में इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। ये एक जबरदस्त आइडिया है, मतलब आप उस रिपोर्ट को लिखने से नहीं बच रहे, आप उस बोरियत, उस चिंता या मैं ये नहीं कर सकता वाली फीलिंग से बच रहे हैं जो वो रिपोर्ट आपके अंदर जगाती है। हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है ना, वो इन सारी भावनाओं को एक असली खतरे की तरह देखता है। चाहे वो होमवर्क की बोरियत हो, किसी प्रेजेंटेशन की घबराहट हो या किसी प्रोजेक्ट में फेल होने का डर, आपका दिमाग बस उस बेचैनी को दूर करना चाहता है, और वो भी फौरन। तो मतलब टाल मटोल करना एक तरह से हमारे मूड को फौरन ठीक करने का एक जुगाड़ है। जब आप उस मुश्किल काम को छोड़कर कुछ मजेदार करते हैं तो आपको तुरंत राहत मिलती है, आपका मूड अच्छा हो जाता है। दिक्कत यह है कि वो राहत बस कुछ पलों की होती है और वो काम अब और भी ज्यादा स्ट्रेस के साथ आपका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन ये जो थोड़ी देर की राहत है ना, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। टालम टोल सिर्फ हमारी प्रोडक्टिविटी को ही नहीं बल्कि हमारी सेहत को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती है। और यकीन मानिए, यह समस्या छोटी मोटी नहीं है। रिसर्च बताती है कि करीब 20% वयस्क और 95% तक कॉलेज स्टूडेंट्स मानते हैं कि उन्हें टाल मटोल की आदत है। तो अगर आप इससे जूझ रहे हैं तो आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं। रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग लगातार टाल मटोल करते हैं उनमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी तो ज्यादा होती ही है, बल्कि शारीरिक बीमारियां भी होती हैं। लगातार का अपराध बोध और तनाव हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकता है, जिससे सिरदर्द, पेट की समस्याएं और नींद न आने जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। ये वाकई एक गंभीर मसला है। ठीक है, तो हमने समस्या को समझ लिया। ये एक इमोशनल प्रॉब्लम है जिसकी जड़ें हमारे दिमाग में हैं। तो अब सवाल यह है कि हम कर क्या सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को फिर से ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहला कदम शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, खुद को कोसना बंद कर दीजिए। रिसर्च बताती है कि जो स्टूडेंट्स खुद को पिछली टाल मटोल के लिए माफ कर देते हैं वो अगले एग्जाम के लिए कम टाल मटोल करते हैं। खुद के प्रति दया दिखाने से शर्म का वो चक्र टूट जाता है, जिससे आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अगली चीज है एक साफ सुथरा प्लान बनाना। इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं, जो सुनने में मुश्किल लगता है पर है बहुत आसान। ये बस एक अगर तो प्लान है। इससे सोचने समझने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। जैसे खुद से कहिए, जैसे ही मैं अपनी सुबह की चाय खत्म करूंगा मैं फौरन 10 मिनट के लिए ईमेल का जवाब दूंगा। एक और जबरदस्त तरीका है काम को इतना छोटा बना देना कि उसे ना करना मुश्किल हो जाए। जैसे अगर आप और एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो बस एक पुशअप करने का लक्ष्य रखिए। इसे अपनी सुबह की कॉफी बनाने के ठीक बाद कीजिए और जैसे ही आप इसे कर लें एक छोटा सा जश्न मनाइए। यस, इससे आपके दिमाग में एक पॉजिटिव कनेक्शन बनता है। अपने आने वाले कल से इमोशनली जुड़िए। बस कुछ मिनट निकालकर ये कल्पना कीजिए कि काम पूरा होने के बाद आप कितना अच्छा महसूस करेंगे। उस सुकून को, उस गर्व को महसूस कीजिए। ये तकनीक भविष्य के इनाम को आज और अभी में ज्यादा असली महसूस कराती है और आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को वो लड़ाई जीतने में मदद करती है। और ये जो तरीके हैं ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हम इन तरीकों का इस्तेमाल बच्चों को अच्छी आदतें सिखाने में भी कर सकते हैं, इससे पहले कि टालम टोल की आदत उनमें गहरी जड़ें जमा ले। बच्चों के साथ उनके काम से जुड़ी फीलिंग्स पर बात कीजिए। पूछिए, इस मैथ होमवर्क को लेकर कैसा लग रहा है?
सिर्फ रिजल्ट की नहीं, उनकी कोशिश की तारीफ कीजिए। उन्हें बड़े कामों को छोटे, आसान हिस्सों में तोड़ना सिखाइए। और सबसे जरूरी, आप खुद उनके लिए एक मिसाल बनिए। वे आपसे ही सीखते हैं। तो अगर इस पूरी बातचीत से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है, आपने टाल-मटोल इसलिए नहीं की क्योंकि आप आलसी हैं या आप में अनुशासन नहीं है। आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपका दिमाग मुश्किल भावनाओं से बचने के लिए बना है। ये एक छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल सकता है। ये जजमेंट की जगह जिज्ञासा ले आता है। ये आपको खुद को कोसने के बजाय खुद पर रहम करके समस्या का सामना करने का मौका देता है। और जैसा कि हमने देखा, असली बदलाव